पढ़ लो सब लोग क्वेश्चन, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग पढ़ लो जरा इस क्वेश्चन को एक बार। हम जरा देखो क्वेश्चन क्या है। एंड्स ऑफ स्प्रिंग आर अटैच्ड टू द ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg and 2 kg. Block 3 kg rests on the horizontal surface. 2 kg block which is vertically above it is in equilibrium producing compression of 1 centimeter of the spring. 2 kg वाले को कितना फर्दर कंप्रेस किया जाए ताकि छोड़ने के बाद 3 kg वाला लिफ्ट हो जाए। ठीक, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं दोबारा से, आप ऐसे समझो। हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये सिस्टम ऐसे इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम में पड़े होने का मतलब है ये स्प्रिंग थोड़ी सी दबी हुई होगी। क्यों दबी होगी? ड्यू टू व्हाट? वेट ऑफ 2 kg, है ना। ठीक है, चलो अब कितनी दबी हुई है दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 1 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है कितना दबा हुआ है, 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, अब जरा देखो एक मिनट, तो इस पे नीचे लग रहा होगा, पहले जो दे रखा है उसको ध्यान देते हैं। इस पे नीचे लग रहा है कितना, 20, हाँ या ना। क्योंकि स्प्रिंग दबी हुई है, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये क्या था इसका, ये इसका नेचुरल लेंथ था। कितना दबा हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये दबा हुआ है तो स्प्रिंग इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, K इंटू 1/100 लगाएगा ऐसे, हाँ या ना। ठीक है भाई, अब अगर K इंटू 1/100 ऊपर लग रहा है एक्शन, तो उतना ही रिएक्शन नीचे लगेगा इस ब्लॉक पे, इस मोमेंट पे। कितना लगेगा, K इंटू 1/100 लगेगा। दूसरा इस पे क्या लगेगा, 30। ये इस ग्राउंड को दबा रहा है कितने से, एक्शन R, तो ऊपर रिएक्शन क्या हो गया, ब्लॉक पे क्या हो गया, रिएक्शन R हो गया। पहले हम इस सिचुएशन को देख लेते हैं। सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। इसने दिया ही क्यों था ये कि 1 सेंटीमीटर दबा हुआ है। योगेश शर्मा कह रहा है 1/100 कैसे हुआ। एक काम कर, अपने घर में छत पे जा और कूद जा नीचे। साला 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 1/100 ही लिखेगा भाई शर्मा जी। भैया सब कुछ ऐसा ही यूनिट्स में कर रहा हूं। ये mg मीटर मतलब MKS सिस्टम में है, तो इसको भी MKS सिस्टम में लिखूंगा यार। ठीक है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो K अपॉन 100 इज इक्वल टू 20, यानी कि K इज इक्वल टू 2000 न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत है भाई इसमें? ठीक है, अच्छा R भी निकाल लें, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं लेकिन निकाल लेते हैं। ये ब्लॉक भी रेस्ट पे, तो ऊपर वाला फोर्स R और नीचे वाला कितना, K इंटू 1/100 प्लस 30। ठीक है, तो R इज इक्वल टू K/100 प्लस 30 एंड व्हाट इज K/100, 20। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 50। इतनी बात हो गई, मतलब इस पार्ट से सिर्फ K निकालना था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस 2 kg वाले को फर्दर कितना दबाया जाए। ठीक है, इतनी बात, ताकि जब इसे हम छोड़ें, ठीक है, छोड़ने के बाद जब ये ऊपर जाए तो ये भी, ये वाला ब्लॉक भी क्या करे, ऊपर उड़ जाए। होता है ऐसा, आप अगर 2 ब्लॉक ऐसे स्प्रिंग को दबाओ और छोड़ो तो कई बार स्प्रिंग भी क्या कर जाती है, जंप ओवर कर जाती है। तो वही देखना है। ठीक है, कितना दबाएं, तो एक काम कर लेते हैं बेटा,
फर्दर मैंने y दबा दिया, मान लो कितना दबा दिया, y। ठीक, इतनी बात। ठीक है भाई, ऐसे दबा के रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे दबा के रखा हुआ है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक, अब आप एक बात बताओ, अगर मैंने इसको दबा के रखा हुआ है तो ऊपर की तरफ लगेगा इस पे k इंटू 1/100 प्लस y। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि कितना दब गया ये, 1 सेंटीमीटर प्लस y, तो कितना हो गया 1/100 प्लस y, इतना दब गया। ठीक है, नीचे इस पे क्या लग रहा है, 20। हाँ या ना? नीचे 20 लग रहा है। अब एक चीज और देखो, उसी का यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का रिएक्शन k इंटू 1/100 प्लस y, और नीचे एक और चीज 30, ऊपर इसने इसे दबाया कितने से, n एक्शन, तो ऊपर n रिएक्शन। इस मोमेंट पे देखो, हमने यहां पर क्या कर रखा है, हेल्ड, मतलब होल्ड कर रखा है इसे। ठीक है, इतनी बात। ऐसे एक बात बताओ, क्या n की वैल्यू इस मोमेंट पे 0 आएगी? नहीं आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू दिस प्लस 30, तो n की वैल्यू 0 नहीं है। उसने बोला है जब हम इसको छोड़ दें तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जब जाएगा ये, तो इधर से भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। y कितना हो ताकि ये फाइनली क्या कर जाए, उठ जाए। उठने का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिस मोमेंट पे उठेगा उस मोमेंट पे n की वैल्यू क्या होगी, 0। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है बेटा, अब जरा देखो, एक मिनट इसको छोटा कर दूं, इस ड्रामे को। लिख लिया सबने? अगर लिख लिया हो तो इस ड्रामे को छोटा कर दें। ठीक है, या नए सिरे से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने इसको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज। अच्छा, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, k इज 2000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इसको अगर हमने छोड़ दिया, ध्यान सुनना बेटा, मान लो ये ब्लॉक यहां पहुंचा किसी मोमेंट पे। अभी भी एक बात बताओ, नेचुरल लेंथ से दबा हुआ है कि नहीं दबा हुआ है? ये ब्लॉक यहां पहुंचा और नीचे वाला ये है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस पे स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, भाई दबा हुआ है ना। ठीक है, अगर स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग रहा है बेटा, तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, नीचे। और इस ब्लॉक का क्या लग रहा होगा, वेट। तो क्या n 0 है इस मोमेंट पे? नहीं है ना, तो ये सिचुएशन सही नहीं है, तो इस सिचुएशन को मिटा देते हैं। अगली सिचुएशन में आ जाओ, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया सपोज अपनी नेचुरल लेंथ में, ये यहां है। ठीक है, इतनी बात। अगर ये नेचुरल लेंथ में पहुंच गया तो एक बात बताओ, इस पे अब कोई स्प्रिंग का फोर्स नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस पे 30 तो लग रहा होगा, 30 या 20, सॉरी, इस पे 20 लग रहा होगा। इस पे कितना लग रहा होगा, 30। क्या यहाँ n 0 है? n 0 है क्या? नहीं है, है ना, n 0 नहीं है। ठीक है, चलो n 0 नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी ये अभी उठा नहीं। अब मान लो ये यहां पहुंच गया, नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर, z ऊपर।
अब अगर ये z ऊपर पहुंच गया, अब ध्यान देना इस पे क्या लगेगा, नीचे कितना था ये 20, और नीचे की तरफ लगेगा kz, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा भाई। ठीक है, एक बात बताओ, अगर इस पे स्प्रिंग का फोर्स नीचे लगा एक्शन, तो इस पे क्या लगेगा, ऊपर लगेगा रिएक्शन। दिस इज व्हाट kz, और नीचे कितना 30। अभी मान लेते हैं दबा रहा है इसे, यहां पर कितने से n, तो ये ऊपर n। अगर इसको ब्रेक ऑफ करना है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। n की वैल्यू 0 होने के लिए kz बराबर कितना 30, यस और नो, kz कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। तो फॉर ब्रेक ऑफ n is equal to 0, that is kz is equal to 30, तो k की वैल्यू कितनी है 2000 है, तो z is equal to 3/200, यानी कि z is equal to 1.5 सेंटीमीटर। हाँ या ना, मानते हो या नहीं मानते हो भाई? ठीक है, अब z की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब एक चीज और, हमारा ये इनिशियल स्टेट हो गया, यहां से हमने छोड़ा था इसे दबाने के बाद, और जब ये उठना शुरू हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया कि नहीं हो गया? ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान सुनो, जिस मोमेंट पे उठेगा उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, और ये इसके साथ कनेक्टेड है, सेम सिस्टम है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी 0, क्योंकि हमें जस्ट उठाना है, बोला उसने जस्ट उठा दो, इतना काम कर दो, तो ये दोनों वेलोसिटीज क्या हैं, 0 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आप कभी भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेटिव फोर्सेज होने चाहिए, और अगर मैं इसमें देखूं तो ग्रेविटी है एक, और एक क्या है, स्प्रिंग है, दोनों कंजर्वेटिव है। हाँ या ना, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो आई कैन अप्लाई व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो एज वेल एज वर्क एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट में इसको छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, एक मिनट बेटा, हेलो, आ जाऊंगा टाइम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, अब आप एक काम करो, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इसी को मैंने क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल, किसका, ग्रेविटेशन का। और स्प्रिंग का रेफरेंस लेवल कहां होता है, नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या मानी होती है, 0, पता है बात? ठीक है, चलो अब जरा देखो, इस जगह पे भाई यहां से हमने छोड़ा था, तो यहां पर भी इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में के आई इज इक्वल टू 0, यू आई, बेटा एक बात बताओ, ग्रेविटेशन वाली तो क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल है। ठीक है, इतनी बात। लेकिन स्प्रिंग वाली देखो, हाफ के इनटू कितना बेटा, 1 प्लस वाई, यानी कि 1/100 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाओ टॉप पे, टॉप पे अगर आते हैं हम फाइनल वाले में, तो अब के एफ ये तो अभी भी 0 है, यू एफ ग्रेविटेशन वाला देखो बेटा, y प्लस 1 प्लस जेड, कितना हाइट गया ऊपर यहां से, y प्लस 1 प्लस जेड, हमें z पता है और y पता है, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, m मास कितना था इसका 2, g कितना 10, तो 20। ठीक है, इतनी बात। y
और ये 1 और ये कितना था 1.5, तो कितना हो गया प्लस 2.5 अपॉन 100, ये ग्रेविटेशन वाली हो गई, प्लस स्प्रिंग वाली हाफ के कितना नेचुरल से z ऊपर है, z कितना 1.5 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यस और नो, यस और नो भाई, पक्का ठीक है? कोई इशू है तो अभी बता दो यार, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ठीक है, तो अब मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर दो, ई आई इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ई आई कितनी, ये रहा सिर्फ हाफ 2000 इंटू 1/100 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 20 वाई प्लस 2.5 अपॉन 100 प्लस हाफ 2000 इंटू 1.5 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ, अननोन कौन है यहाँ पर? सिर्फ y अननोन है। सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो जाएगा आसानी से सॉल्व, तो आप सॉल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बेटा ये उस मोमेंट पे उठने वाला है, अगर ये उस मोमेंट पे उठने वाला है तो इसकी वेलोसिटी क्या है 0, और इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इतनी बात। तो ये इसके साथ कनेक्टेड था, मतलब हमें ये बताना ये है कि y की कितनी मिनिमम वैल्यू हो ताकि जस्ट क्या करे, उठे। जस्ट उठे तो ये बहुत स्लोली ऊपर जा रहा होगा, स्लोली ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी क्या 0। क्लियर इतनी बात? फाइनल में यूएफ क्या है? यूएफ इज पोटेंशियल एनर्जी भाई, और फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली भी होगी और स्प्रिंग वाली भी होगी। ग्रेविटेशन वाली कितनी, ये रेफरेंस लेवल है, तो एम जी, और ये वाली हाइट कितनी y प्लस 1 प्लस 1.5, ये लिख दिया। और स्प्रिंग वाली कितनी, हाफ के और इंटू डिफॉर्मेशन का स्क्वायर, डिफॉर्मेशन इज व्हाट z, तो z कितना 1.5। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो और देखते हैं भाई, चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, इस वाली बुकलेट में मैं प्रॉपरली स्टार्ट कर लेता हूं, है ना? ठीक है, ये जो बुकलेट है भाई, इसमें पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रैंडम मत बताओ, इस वाली बुकलेट में पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो पेज नंबर 1 पे कोई डाउट है? करा चुका हूं शायद मैं 1, तो पेज नंबर 1 मैंने करा दिया था शायद, हाँ या ना? ठीक है, पेज नंबर 2 पे कोई डाउट है? पेज नंबर 2 पे कोई डाउट हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 12 बताना है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बेटा। अब देखो भाई, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर जिसका रेडियस r है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है मास m का, और फ्रिक्शनलेस है सिलेंडर, उसको हम धागे से पुल कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और जो फोर्स है पुल करने वाला दैट इज mg cos थीटा। फाइंड वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ हाफ सिलेंडर। यहां पर था पहले, ये ऐसा था, इस पे रस्सी लगाई हमने,
ऐसे लगाया और इसको यहां से लेकर के यहां तक लाए हम, टॉप तक, ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है, ये जो एफ लग रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एफ देना नहीं चाहिए था उसे, गधा है वो, दे रहा है, ठीक है, इतनी बात। एफ ना देता तो ज्यादा अच्छा सवाल होता है। अब जरा देखो, यहां तक लाना है, मैं एफ दे नहीं रहा हूं, बस ये चीज है कि बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको। किसी मोमेंट पे मान लेते हैं भाई ये यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, इतनी बात, यहां पर है और ये एंगल कितना, थीटा। अब आप एक चीज देखो बेटा, पारस चावला कह रहा फाइंड क्या करना है। बेटा बुकलेट तुम्हारे पास है, ठीक है, इतनी बात, और मैंने बताया भी अभी शायद, है ना, कि वर्क बताना है, इस ब्लॉक को यहां से यहां तक उठाने में एक्सटर्नल वर्क बताना है, इस फोर्स का वर्क बताना है, ठीक है, इतनी बात। जब ये कांस्टेंट स्पीड से इसको ऐसे खींच रहे हैं, मतलब इसको ऐसे खींचते जा रहे हैं, ये ब्लॉक ऐसे करके आता रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो, आप ऐसे देखो, इसके ऊपर mg लगेगा, उसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ आएगा mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, और इसकी स्पीड कितनी, v है, जो कि हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर यहां पर धागे में मैं टेंशन देखूं, ये जो धागा है इसमें जो टेंशन आ रहा है t, अगर स्पीड कांस्टेंट रहनी है तो t किसके बराबर रहेगा, mg cos थीटा के। अगर t mg cos थीटा से बड़ा हुआ या छोटा हुआ तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। और t किसके बराबर है, धागे में जो टेंशन होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, किसके बराबर हो जाएगा, f के। तो यानी कि t इज इक्वल टू f इज इक्वल टू व्हाट, mg cos थीटा। बेवकूफ है जो दे रहा है, ठीक है, इतनी बात। ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है भाई, कोई इश्यू है इसमें। अब आप एक चीज देखो, ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच रहा है, ठीक है, इतनी बात, कांस्टेंट स्पीड से पहुंच रहा है। तो एक बात बताओ, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है इसकी। क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है, नहीं है, ठीक है। अब एक तरीका ये था कि मैं इस फोर्स का वर्क निकालता, तो ये फोर्स वेरिएबल है, देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग थीटा के लिए फोर्स क्या अलग अलग है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता निकालने के लिए, एफ डॉट डी एस करता, यानी कि टी डॉट क्या करता, टी डॉस, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा, ठीक है, इतनी बात। नहीं कर रहा हूं मैं ऐसा, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं लगाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, इतनी बात, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, मैं दोनों तरीके से कर दूंगा, ध्यान सुनना। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क करने वाला यहां पर कौन, एफ, प्लस वर्क करने वाला कौन, ग्रेविटी का फोर्स, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज जीरो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क करने वाले सारे, बेटा यहां पर एन भी आएगा, लेकिन उस एन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एन ने कोई वर्क नहीं करना है, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। चलो अब जरा देखो, वर्क करने वाला कौन है, यहां पर एक एफ है और एक कौन है, ग्रेविटी है, ठीक है, इतनी बात। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, जीरो, ठीक है। अब एक बात बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल प्रॉपर रहा करो, ठीक है, इतनी बात, यही है या नहीं है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो डब्ल्यू एफ माइनस डेल्टा यू ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना। अब आप एक काम करो, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर u ग्रेविटी का इनिशियल कितना है, जीरो, और यहां पर u ग्रेविटी का फाइनल कितना है, mg r, है या नहीं।
अब mgr है या नहीं है? ठीक है, बस खेल खत्म। WF माइनस फाइनल वाला mgr माइनस इनिशियल वाला 0 इज इक्वल टू 0। तो WF इज व्हाट? mgr। हो गया? हो गया भाई? अरे डन बच्चों, जल्दी बोलो। चलो अब इसके बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर बताना है, 13 बताना है। मैं सीक्वेंस में चलूंगा ताकि तुम मुझे तंग मत करो। 13 नहीं बताना है। ध्रुव गोयल कह रहा है ग्रेविटी ने भी तो वर्क किया है, तो वही वर्क तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? माइनस mgr नहीं हुआ? अब 13 भी बता दो। चलो 13 भी बता देते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 13 देखो भाई। ऐसा कुछ है, इधर m1 है, इधर m2 है। m1 m2 से बड़ा है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। बोल रहा है स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस इंस्टेंट पे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो आप एक मिनट। m1 g, यहां पे t नॉट, यहां पे t नॉट, यहां पे t नॉट, जब तक धागा सेम है तब तक सेम रहेगा। यहां पे m2g, यहां पे t, यहां पे t, और ऊपर कितना है यहां 2t नॉट। ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर भी ऐसे करके क्या एक्शन, तो रिएक्शन 2t नॉट। इस 2t नॉट की वजह से जो नीचे लग रहा है स्प्रिंग क्या करेगी? खींचेगी। स्प्रिंग खींचेगी, मान लो x खिंच गई, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स क्या लगेगा? kx लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? अब सारा खेल है मुझे x निकालना है। x निकल जाएगा तो हाफ kx स्क्वायर क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये पता है kx बराबर 2t नॉट, क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है? मासलेस। मासलेस होती है तो जो भी उसमें टेंशन या फोर्स आएगा वो सब में थ्रू आउट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो kx इज इक्वल टू 2t नॉट, तो x इज इक्वल टू 2t नॉट बाई k। अब इशू किसका है? टी नॉट निकालने का। क्या निकालना है? टी नॉट। अब जरा देखो बेटा, टी नॉट किसके बराबर है? m1g। कुछ करना ही नहीं है, अंधा मारा तो सीधे सीधे। टी नॉट इज इक्वल टू m1g, क्योंकि एक्सेलरेट तो हो ही नहीं सकता, नीचे बंधा हुआ है। अबे नीचे बंधा हुआ है भाई, तो चल थोड़ी सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो टी नॉट इज इक्वल टू m1g, तो x कितना आ गया? 2 m1g अपॉन k। अब एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर, यानी कि 4m1 स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k, यानी कि 2m1 स्क्वायर g अपॉन k g स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। आंसर चेक कर लेना कहीं काट तो नहीं दिया इसने। यही है। चलो अब कहीं नहीं तो कई बार क्या करता है, नीचे स्प्रिंग को काट देगा, ठीक है, धागे को, तब कुछ खेल अलग बनेगा। ठीक है, हो गया इतना। 14 नंबर कराना है, 14 नंबर, 14 नंबर कराना है। इसी कह रही है करा दो। 14 नंबर जैसा सवाल तो मैंने कराया था शायद। कराता हूं अभी दोबारा से, रुक जाओ, सारे ही पूछ लेंगे। पहुंच रहा हूं भाई, सब पे पहुंचेंगे, चिंता ना कर। अब लाइन से करेंगे तो सारे टाइप के कवर हो जाएंगे। चलो 14 नंबर बता देते हैं। थोड़ा स्पीड तेज रखें। अंकल उठा लो। अब 14 नंबर देखो भाई, वो क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की दे दी गई, U इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा पहली बात तो मीन पोजीशन मैंने उस दिन भी बताया था क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है। ठीक है,
तो ये दिमाग में रखो कि मीन पोजीशन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, ठीक है, इतनी बात। अब मैकेनिकल एनर्जी दे दी आपको 36 शायद, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैं यहाँ फोर्स निकालूं तो F कंजर्वेटिव विल बी माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा, -2x-2, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ जीरो हो रहा है ये बता दो मुझे, x इक्वल टू 2 पे, तो वही हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, अरे वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो x नॉट इज इक्वल टू 2, इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये मीन है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी x नॉट इक्वल टू 2 पे अपने आसपास वाले पॉइंट से क्या छोटी है, तो अपने आप क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक बात बताओ यार, x की वैल्यू 2 डालो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 20 है, x की वैल्यू 3 डालो कितनी आ रही है, 21, x की वैल्यू 1 डालो कितनी आ रही है, 21, हाँ या ना। तो 2 के दोनों साइड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो यही हमारा क्या है, मीन है। एसएचएम में आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा मीन किसे कहते हैं, यहां पर हम ऐसे ही बताएंगे। अब वो कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दो, ठीक है। चलो अब जरा देखो, एक बात बताओ यार, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर है, x इक्वल टू 2 पे, हाँ या ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा। तो इसका मतलब U मिनिमम प्लस K मैक्सिमम, भाई U प्लस K इज इक्वल टू E होता है कि नहीं होता है। अगर मैं U को मिनिमम कर दूं तो K अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और U मिनिमम है कितना, 20, तो उधर गया तो K मैक्सिमम ये कितना है, 20 है, तो K मैक्सिमम कितना हो गया, 16 हो गया। भाई कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर, 15 बताना है, 16, 17 तुम लोग बताते रहो ताकि मुझे पता चले, 17, 16 बताना है। साला सारे ही पूछ लेंगे ये तो, ऐसा लग रहा है। ओए 16 नंबर का सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में भेजा है ना, गधे आदमी है। 16 का सॉल्यूशन मैंने ग्रुप में भेजा था, क्वाड्रेटिक बन रही थी, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा था, बड़े बेकार हो यार। 17 बताना है, 18 बताना है, 18 चलो बता देते हैं, 18th बता देते हैं। चलो देखो भाई, हाँ सब बता रहा हूँ, परेशान ना हो, जितने तक करने करेंगे। 18 देखो भाई, 650 केजी का एलिवेटर है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, इट मूव्स अपवर्ड फॉर 3 सेकंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन until it reaches its cruising speed 1.75. What is average power of the motor of elevator during this period? अब एक बात बताओ यार, ये हमारे पास एक एलिवेटर है, ध्यान सुनना भाई, इसे ऊपर कौन ले जा रहा होगा, मोटर ले जा रही होगी कोई ना कोई। जरा देखो इस पे नीचे क्या लग रहा है, 6500, ये नीचे लग रहा है, ठीक है, इतनी बात। ऊपर जो मोटर ले जा रही होगी उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन कितना डेवलप हुआ होगा, या फोर्स जो आया होगा F, हाँ या ना। अब वो क्या कह रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, और 3 से इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी, 0, फाइनली इसकी स्पीड 3 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो गई, क्रूजिंग स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिससे चल रहा है भाई, उसने लिखा है इट मूव्स अपवर्ड फॉर 3 सेकंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिखा हुआ है, मतलब इस दौरान यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है। और भाई तुझे टाइम पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फाइनली उसकी स्पीड, एवरेज पावर ऑफ द मोटर ऑफ एलिवेटर, ठीक है, इतनी बात। एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। वर्क किसका, मोटर का,
वर्क किसका? मोटर का भाई, ठीक है, इतनी बात। मोटर का वर्क मतलब इस एफ का वर्क, ठीक है। तो वर्क ऑफ एफ के लिए मुझे पहले एफ चाहिए होगा, फिर मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट तो आसानी से निकल आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, टाइम पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s बराबर v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, क्लियर है। तो चलो s निकाल लेते हैं। दिस s इज v प्लस यू 1.75 अपॉन 2 इंटू टी दैट इज 3। ये कोई दिक्कत नहीं, s आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऐसे ही होगा। अब एक चीज और, एक्सेलरेशन निकाल लें भाई, निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो कितना आ गया? a इज इक्वल टू 1.75 अपॉन 3। बेटा कितना आ रहा है जरा देखना, निकाल, ऐसे ही रहने दे फिर, ठीक है, ये है। अब एक बात बताओ, चलाने वाला कौन? f, रोकने वाला कौन? 6500। तो f माइनस 6500 इज इक्वल टू 650 इंटू a इज 1.75 अपॉन 3, ठीक है, इतनी बात। तो यहां से f आ गया कि नहीं आ गया? आ गया f। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा, ठीक है, आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन ज्यादा है। f आ गया, ठीक है, s भी आ गया। तो अब पावर एवरेज, टोटल वर्क f इंटू एस अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज व्हाट 3। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? अरे क्लियर है, हो गया भाई ये ना? हाँ, वेलोसिटी एवरेज के साथ कर सकता है क्योंकि वो ऐसे ही आ जाएगा वो, तो ठीक है, इतनी बात, वो तब कर सकता है, ठीक है, एस अपॉन टी आ जाएगा तब क्योंकि यूएम है, ठीक है। हाँ, 19 नंबर बताना है, 19 नंबर, चलो बता रहा हूं भाई। अब देखो भाई, 19 नंबर करने से पहले एक काम कर लेते हैं। हमारे पास एक कोई पाइप है, पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, या पानी को हम बाहर फेंक रहे हैं इससे, कितनी स्पीड से? v से। कितने से बाहर निकाल रहा है? v से, ठीक है, इतनी बात। अब मुझे पावर बतानी है ऑफ द मोटर विच इज डिलीवरिंग वाटर विथ स्पीड v, या लिक्विड जो भी विथ स्पीड v। तो लिक्विड की डेंसिटी दे दी रो, क्या दे दी? रो। v कांस्टेंट है स्पीड। तो मैंने एक बात पढ़ाई थी आपको, अगर स्पीड कांस्टेंट होती है, जो फोर्स होता है दैट इज v dm by dt, याद करो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने कहा था अगर v कांस्टेंट होता है तो f इज इक्वल टू v dm by dt, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना मास बाहर फेंका जा रहा है, यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब जरा देखो मास कितना बाहर फेंका जा रहा है, dm। मान लेते हैं छोटे से, ये छोटा सा dx पोर्शन dt टाइम में बाहर फेंक दिया गया, तो dm मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, हाँ या ना? तो वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज व्हाट? a इंटू dx। अरे सिलिंड्रिकल पाइप है कि नहीं है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx। ये dm आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात ध्यान सुनते रहो भाई। अब dm by dt रो a dx by dt, निकम्मो व्हाट इज dx by dt? इट इज v। dx by dt क्या होता है? v होता है। तो क्या आ गया आपके पास? रो ए वी, ये dm by dt हो गया, हो गया भाई। यहां डाल दें तो फोर्स कितना हो गया? रो ए वी स्क्वायर, ये फोर्स हो गया जो मोटर लगा रही होगी पानी को बाहर फेंकने के लिए। अब जो पावर होगी मोटर की वो होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। अरे क्या होगी? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर ऑफ मोटर इज एफ डॉट वी। अरे एफ डॉट वी होता है, ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो गया जरा बताओ? और ये एफ क्या होता है? वी के पैरेलल, अगर याद करो, अरे ये वाला एफ वी के पैरेलल होता है।
तो अब जो पावर हो गया इंस्टेंटेनियस दैट इज एफ डॉट वी, और एफ और वी पैरेलल हैं, तो कितना हो गया जरा बताना, रो ए वी क्यूब, दिस इज पावर। ऐसा ही क्वेश्चन 19 नंबर है, अब करके देखते हैं। क्लियर है भाई? अब क्या कहानी भाई, देखो 19 का आंसर भी गलत हो सकता है, थोड़ा सा डाउट है मुझे। एक कुआं है, पानी को हम वहां से उठा रहे हैं 10 मीटर के डेप्थ से, ठीक है, और उसको फिर हम पाइप जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है वो 10 मीटर हाइट पे है, तो ये समझ में नहीं आया, जब खड्डा 10 मीटर नीचे है तो उससे ऊपर 10 मीटर और ले गए क्या? अरे मैं एरिया नहीं कह रहा हूँ, 10 मीटर नीचे जाके वही ऊपर ग्राउंड लेवल पे है। लेकिन इसने अंग्रेजी कैसे लिखी है? अप टू 10 मीटर, ठीक है, फिर वही है सही, 10 ही है, फिर वो सही कह रही है। देख अंग्रेजी पढ़, water is pumped from the depth of 10 meter and delivered through a pipe of cross section this up to a height of 10 meter. कोई बात नहीं, चल हम 10 लेके करेंगे, ठीक है, मुझे जो समझ में आ रहा 10 ही आ रहा है, ठीक है, वरना लिखता क्यों वो बेवकूफ, डेप्थ क्यों दे रहा था, फिर वो बोलता भाई 10 मीटर से उठा दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई, हमारे पास ये पाइप है, घर में भी ऐसी मोटर काम करती है भाई, ये 10 मीटर, और हम यहां से पानी को पंप कर रहे हैं बाहर, ये कहानी है। अब वो क्या कह रहा है, जो पानी पंप हो रहा है उसका वॉल्यूम पर सेकेंड dV by dt इज व्हाट 0.2, हाँ या ना? अरे 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, हाँ या ना? ये वॉल्यूम पर सेकेंड है। एक मिनट, एक बात मेरी बात सुनना, अगर यहाँ से पंप हो रहा है और मान लो पर सेकेंड dx पंप हो रहा है dt टाइम में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो दिस इज a इंटू dx बाई dt, है या नहीं? हाँ या ना? पिछले में अभी यही करा। अब एक बात बताओ, एरिया हमें दे रखा है तो dx बाई dt क्या हो गया, v, dx बाई dt क्या हो गया, v हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना? dx बाई dt इज व्हाट, v। अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान दो, तो a हमें पता है, a कितना है 10 की पावर -2, इधर ले जाएंगे तो 100 से, तो dx बाई dt यानी कि v इज इक्वल टू, यहाँ a कितना था, 10 था, 100 था, 10 की पावर -2 था, ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ये 20 हो गया, वेलोसिटी आ गई। अब मेरी बात सुनो, अब हम उठा रहे हैं इस पानी को, है ना, और बाहर फेंक रहे हैं, तो जो टोटल वर्क होगा किसी भी मास के लिए दैट वुड बी mgh प्लस हाफ mv², यही होगा कि नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? अब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट, पावर, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू g फिक्स है, h फिक्स है, dm बाई dt प्लस हाफ v फिक्स है, dm बाई dt, ऐसा ही है या नहीं है, हाँ या ना? अरे ये सुनो, अच्छा अभी हमने dm बाई dt निकाला था, dm बाई dt वॉज व्हाट, रो ए वी, याद है, रो ए वी, या ऐसे भी लिख सकते हो, dm बाई dt इज सिंपली व्हाट, रो इंटू dv अपॉन dt वॉल्यूम पर सेकेंड। अरे रो dv क्या हो गया, dm, अरे निकम्मो यही हो गया कि नहीं हो गया, रो dv इज व्हाट, वॉल्यूम, तो रो इंटू dv इज व्हाट, dm अपॉन dt। अब dv बाई dt हमें 0.2 दे रखा है, और रो पानी का, पानी बोला इसने, देखो जरा पानी बोला हुआ है शायद, है ना, तो रो पानी का क्या होता है, 1000 होता है, अरे पानी का क्या होता है, 1000 होता है,
तो 1000 इंटू 0.2 कितना 200, ये कितना हो गया 200 हो गया। मैं दोनों अलग अलग निकाल रहा हूं। P इज इक्वल टू 10 इंटू 10 कितना 100, 100 इंटू 200 यानी कितना हो गया 20,000 प्लस हाफ, क्योंकि इसमें आंसर शायद आधा दे रखा होगा, वी स्क्वायर कितना 400 इंटू डी एम बाई डी टी कितना 200। ठीक है, इतनी बात। आंसर कितना दे रखा है जल्दी बताओ। तो मुंह बंद रख। क्या चीज? वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लगा सकता है, नीचे से उठाने वाले में नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा उससे। आंसर वो तो तुक्के से आ गया तेरा। ठीक है, इतनी बात। आंसर क्या दे रहा है 80,000 और हमारा क्या रहा है 60,000 आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। हमने ये भी तो ले रखा है, ये उठाने में इसमें भी तो काम करेगा वो सिर्फ पता किसकी बात कर रहा है, फेंकने वाले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिर्फ फेंकने वाले की। ठीक है, इतनी बात। और फेंकने वाले में अगर हम देखें तो क्या आएगा रो ए वी क्यूब। अगर हम सिर्फ फेंकने वाले की बात करें रो ए वी क्यूब 1000 इंटू 10 की पावर -2 इंटू वी क्यूब कितना था भाई 2 इंटू, फिर भी 80 आएगा यार, जरा देखो तो आंसर किधर का पीछे, और हमारा कितना आ रहा है 60। तो वो सिर्फ फेंकने वाले की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। रो ए वी क्यूब की। ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल आंसर यही होगा इसका, क्योंकि उसे नीचे से उठा करके बाहर फेंकना भी है। ठीक है, अब 20 नंबर 20 बताना है भाई। मुझे पता था इसमें आंसर में गड़बड़ कर सकता है। 20 बताना है। हर्षित गर्ग कह रहा 20 बता दो। 20 नंबर देखो। हमने एक बॉल यहां से छोड़ी, फेंक दी, कितनी स्पीड से u से। ये 3r है, कर देता हूं कोई बात नहीं, ये 3r है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बेटा, ये बॉल ऐसे जाए और यहां पहुंचने के बाद ये प्रोजेक्टाइल बन जाए, और प्रोजेक्टाइल बनने के बाद दोबारा से यहां गिर जाए। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल कब बन सकता है, जब यहां नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए। हाँ या ना? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अगर 0 होता है टॉप पे, तो उस जगह पे स्पीड होती है √GL, वेयर L इज व्हाट रेडियस। तो यहां क्या हो जाएगा √GR। याद है कि नहीं है? अरे याद है कि टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे तब 0 होता था जब स्पीड क्या होती थी √GR, लेकिन उसमें धागा कनेक्टेड था, तो अगले ही मोमेंट पे क्या हो जाता था, धागा टाइट हो जाता था, वो सर्कल का पार्ट बन जाता था। यहां कोई धागा जैसा तो है नहीं, तो क्या कर जाएगा ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो यहां पर स्पीड जो आएगी, ये स्पीड, इसको V0 कह दिया मैंने, दैट इज √GR। ठीक है, इतनी बात। अब उसने क्या बोला है, U की, ये U यहां से यहां तक तो U से जाएगा, U की वैल्यू बतानी है जिसके लिए यहां पहुंच जाए प्रोजेक्टाइल बनने के बाद। अब जरा देखो, ध्यान से देखो भाई, इसका रेंज कितना हो गया 3R हो गया कि नहीं हो गया, और इसकी हाइट कितनी है 2R है। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, y इज इक्वल टू gx² अपॉन 2u², याद है कि नहीं है? मतलब मैं थोड़ा सा जल्दबाजी मचा रहा हूं। ठीक है, या तो मैं क्या करता फिर x वाली इक्वेशन लिखता, y वाली लिखता, वो सब ड्रामा नहीं कर रहा हूं। ये प्रोजेक्टाइल बनता था ऐसा कि नहीं बनता था हॉरिजॉन्टल वाला। अब जरा देखो, y की वैल्यू कितनी है 2R और x की वैल्यू कितनी 3R, तो हमें u पहले से ही पता है √GR, तो फिर क्या फायदा हुआ, फिर क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं? हमें वैल्यू पहले से ही पता है। अरे अगर ये √GR हो गया ना, तो यहाँ तो √5GR हो गया।
वही तो मैं कह रहा हूं, अगर यहां पर से प्रोजेक्टाइल बनना है, यही कह रहा ना, यहां से बन रहा है, तो यहां से प्रोजेक्टाइल तो तभी बनेगा जब यहां पर नहीं। रुक जाओ 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 रुक जाओ, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। नीचे की पता नहीं है ना मैं, ठीक है, हम उस चीज को यूज करेंगे। हेलो, आता हूँ अभी, आ रहा हूँ। अब देखो बेटा क्या कहानी हमारे पास, ध्यान सुनो। यहां पर u है तो यहां पर स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। कितनी स्पीड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें यहां, तो यहां पर स्पीड हमने ले ली v नॉट, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो भाई, इसको रेफरेंस लेवल ले लो, तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m u स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू यहां की मैकेनिकल एनर्जी कितनी, हाफ m v स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v नॉट की, सॉरी, v नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 4gr। ये आ गई कि नहीं आ गई, आ गई भाई। बेटा m काट दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा संभालो, ठीक है, इतनी बात। अब मैं इसको छोटा कर देता हूं, या ना करो छोटा, यही देख लेते हैं। अब आप देखो ये कितना हो गया, ये हो गया वी नॉट। अब ये प्रोजेक्टाइल बन रहा है, तो रेंज कितनी हो गई 3r, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3r और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2r। चलो पुट कर दो भाई, 2r इज इक्वल टू g इंटू 9r स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना u स्क्वायर माइनस 4gr। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, u के लिए हो जाएगा बेटा, आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर ले यार, नहीं मैंने तो जी पॉजिटिव ले लिया ना नीचे की तरफ, देखो उधर माइनस नहीं लगाया मैंने, माइनस उधर, तो फिर क्यों परेशान है। अगर मैं यहाँ माइनस लगाता तो इसको लिखता -2r। थोड़ा बहुत तो चालाकी करूंगा भाई, अब इतना टाइम थोड़ी है, यही सब बताता रहूँ।